नमस्कार, मैं अमीन अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आज जो है दो राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं। एक में तो महाराष्ट्र में तो जो है महायुति की आंधी चल रही है, तो दूसरी तरफ जो है झारखंड में जो है इंडिया जो है काफी लीड कर रहा है। लेकिन इन चुनाव परिणामों पे जो है जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे जो है कई लोगों के जो है दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और जो है वो जो है फूट फूट के रो रहे हैं। उन्हीं में से एक नेता हैं निशिकांत दुबे, गोड्डा से सांसद हैं और जो है अमित शाह के खास माने जाते हैं या दायां हाथ कहले माने जाते हैं। आज जो है ये जो रिजल्ट आ रहा है उसमें जो है 49 सीटों पे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और अलायंस की जो है सीटें लीड कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जो है 30 से 31 सीटों पे जो है एनडीए गठबंधन है। तो जो है इस पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जो है पंकज परसून जी। परसून जी, क्या लगता है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए क्या? नहीं, उनको तो मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था कि भाई मुख्यमंत्री बन जाएंगे वो। हाँ, जबकि हकीकत यह है कि गोड्डा विधानसभा क्षेत्र की जितनी विधानसभा सीटें हैं, हाँ, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र हाँ, शायद 9 या 10 हैं। हाँ, देखिए, गोड्डा में हार गए, हाँ, उसके बाद सारठ हार गए, हाँ, मधुपुर हार गए, अपने आदमी को टिकट दिलवाए थे। हाँ। राज पालीवाल बेचारा संघ का स्वयंसेवक, उसका दरकिनार किया गया उसको। काट कर गोवा के एक व्यापारी को, हाँ। जो बिजनेसमैन हैं, गंगा नारायण सिंह, उनको टिकट दिलाया था। अब मैं बीच में रोक रहा हूँ, बीच में ये भी खबरें लोकल मीडिया से चलने लगी थी कि ये पैसा वैसा थोड़ा सा, अब ये इसकी एग्जैक्ट जानकारी हमको नहीं है, एग्जैक्ट तो आप किसी को वहाँ नहीं पता। जमीनी हकीकत पे रहते हैं। एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता। हाँ। लेकिन एक बात लेकिन है, एक जैसे कहा जाता है ना कि आग लगती है तभी धुआं उठता है, इस नहीं, तरह एक की बात तो है कि जो आज की जो भाजपा है ना, वो जी। कॉर्पोरेट भाजपा। और देखिए, मोदी जी वैसे नहीं हैं, बाबूलाल जी वैसे नहीं हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ऐसे नहीं हैं, लेकिन इन नेताओं की आजकल सुनता कौन? आजकल तो एक मन में वहम आ गया है ना कि मेरे पास पैसा रहेगा तो हम कुछ भी कर लेंगे। तो ठीक है, पैसा रहेगा, पैसे के चक्कर में लोग आपकी चाटुकारिता करेंगे, आपको झूठे सच्चे आंकड़े दिखाएंगे। लेकिन जो सच्चा आदमी है ना, वो कभी कभी कड़वा बोलेगा जी। और जब कड़वा बोलना तो सुनना तो पसंद है नहीं। दुनिया में किसको अच्छा लगता है मुंह पे ये तारीफ, झूठी तारीफ। हाँ, हाँ। खूब बड़ाई, हाँ। भैया इस बार 48 आ जाएगा, 50 हाँ, आ जाएगा। हम बोले कि ज्यादा से ज्यादा 39 आएगा। तो बोले कि वो तो ये है, उसको बीजेपी ऑफिस में नहीं आने दो। तो हम कहे कि मत आने दो, मेरे नहीं आने से नहीं कहने से जो फैक्ट था मैंने वो बता है, दिया। हाँ, उससे जो अगर मैंने बता रिजल्ट दिया। चुनाव परिणाम पे थोड़ी ना असर होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, झारखंड में लोकल ही चलेगा, झारखंडी चलेगा। झारखंड में हाईफाई नेता नहीं चलेगा। एलईडी वैन, हेलीकॉप्टर से प्रचार, ये सोशल मीडिया मैनेज करने वाला, वहां आदमी देखबे नहीं करता ये सब। वहां बैठिए, उसके साथ बात कीजिए, उसका सुनिए, अपनी मत सुनाइए। यहाँ आदत है कि हम ही जो बोलेंगे वही खाली सामने वाला सुनते रहे। आप जाके सुनिए तो सही, बोल क्या रहा है, हो सकता है वो कुछ बढ़िया बात बता दे आपको। वहां तो मैं एक ऐसे कार्यकर्ता से मिला जो बोल रहा था कि भैया हमारा 200 वोट आ रहा था। हम बोले हाँ, तो गड़बड़ कहाँ हो? तो आए और पता चला हम ही लोग को सुना के चले गए। मतलब कुल मिलाजुला के आपका ये कहना है कि लोकल को कनेक्ट नहीं कर पाए। हाँ। दिल नहीं छू सके वहां के। इसलिए तो चुनाव परिणाम है ना, खास करके मैं बार बार बोलता हूँ। देखिए, 13 से 14% मुसलमान हैं जी, वो हर कोई जानता था कि नहीं देंगे। हाँ। 3% जो ईसाई हैं वो नहीं देंगे। तो आपका 13 और 3 16% हो गया। समस्या ये है कि अब जो बाकी आदिवासी समाज है वो भी बीजेपी को वैसे ही ट्रीट करने लगा है। अब अगर और बाकियों में जो है वहां जात पात है, जो बाकी भी अगर मिल जाता फिर भी काम चलता। तो वहां तो पहले ही फैसला हो जाता ना कि हम यादव, तो हम राजपूत, तो हम भूमियार, तो हम लाला, तो हम ये, आपस में वो सब गुत्थम गुत्था थी। तो मतलब जो मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, उसका वोट सॉलिड था। हाँ। और इनके बिखरे हुए थे। हाँ। और कांग्रेस ने और आरजेडी ने बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव किया है। कांग्रेस ने जानबूझकर सवर्णों को टिकट दिया हुआ कि तुम्हारे सवर्ण वोट है ना, जहां बीजेपी का ओबीसी है वहां पे सवर्ण खड़ा कर दिया। ओबीसी बनाम सवर्ण हो जाए तो जो भी विभाजन हो रहा है तो आपके वोट बैंक में हो रहा है ना, वो आदिवासी, हाँ, वो अपना आदिवासी, ईसाई या मुसलमान लेके अपना पोटली रखे हुए है। जो एक बड़ा सा चंक बनेगा वो ले जाके, हाँ, और जो बाकी आ जाए वो आओ। जहां फॉरवर्ड खड़ा है वहां ओबीसी को दे दिया।
ये एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, करते रहा। लेकिन वहां तो सामने वाला, जैसे बोकारो की सीट में जानता हूँ जी, वहां समरेश सिंह की बहू राजपूत, उनको देवरानी जेठानी, हाँ देवरानी वो झरिया वाला, हाँ, झरिया वाला देवरानी जेठानी हो गया। हाँ। बोकारो वाला समरेश सिंह की बनाम ये हो हाँ। गया, ये विरंची नारायण हाँ लोकल हो गया। उसके बाद एक रविंदर पांडे को दे दिया, उसके हाँ। सामने जयमंगल सिंह को खड़ा हाँ। कर दिया। हाँ। तो वहां तो आपस में टकराव था, हाँ। वहां बट रहा था। इनका सॉलिड था कि इसमें एक इधर उधर नहीं जाना है। तो वही चुनाव परिणाम दिखा रहा है कि ये 27-28% से शुरू किया, और आपका जो था उसमें सेंधमारी थी, इधर उधर था, वो चुनाव प्रचार। दूसरा लोकल नेताओं को प्रचार न करवाना। आपके पास अर्जुन मुंडा जैसे नेता हैं, बाबूलाल मरांडी जैसे क्या बाबूलाल मरांडी जी का जो है आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जो है 3-4 दिन पहले उनका एक वीडियो काफी जबरदस्त वायरल हुआ था चुनाव से। मुझे लगता है कि 2-3 दिन पहले उन्होंने बीजेपी पे के बारे में ये सारी बातें कही थी। नहीं, एक बात और है कि बाबूलाल मरांडी को इस चुनाव में चुनाव प्रचार में उतना महत्व नहीं दिया गया जितना मिलना था जी। कम से कम अगर चेहरा भी घोषित कर देते ना तो भी कुछ ये फायदा आता है। स्थिति आ गई थी कि वो बीजेपी मुख्यालय में न जाकर जेवीएम ऑफिस में बैठने लगे थे। इग्नोर करेगा, कोई वैल्यू नहीं देगा तो क्या हो। बीजेपी के नेता मेरे से ये बोलते हैं बाबूलाल में कुछ दम नहीं रहा, बाबूलाल में कुछ दम नहीं रहा। अच्छा, तुम फैसला करोगे कि बाबूलाल में दम रहा कि नहीं रहा। तुम रांची में बैठ के बहुत बड़ा काबिल हो, काहे कि तुम जितना वीआईपी नेता आता है उसको अगवानी करने एयरपोर्ट से ऑफिस लेके आते हो, जान पहचान हो गया इसीलिए। अरे वो आदमी संथाल का जंगल छाने हुए है, आप जाके देखिए। अच्छा, मधु कोड़ा जैसा आदमी, ठीक है, उस पर भ्रष्टाचार का जो भी आरोप लगा, उनको अपने सीट के अलावा बाकी जगह क्यों नहीं प्रचार कराया गया भाई। वो हो आदिवासी का सबसे बड़ा चेहरा था आपके पास। तो मतलब ये मुंडा थे, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे कहां नहीं प्रचार करवा। ये खुद ही हेलीकॉप्टर लेके वो सारी अपने जो भी करेंगे, बस हेमंते विश्व शर्मा करेंगे या पता चल निशिकांत दुबे करेंगे, अमित शाह करेंगे, तो करो। नहीं, एक चीज और होती है कि जैसे कहा जाता है कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मतलब सभी लोग जानते हैं इस बात को कि बीजेपी जो है बूथ लेवल तक मैनेजमेंट बड़ी ही सटीक और सही तरीके से कर। तो क्या दिल्ली को ये सूचना नहीं मिल रही थी, या अमित शाह को ये सारी चीजें जो कि ऐसा हो रहा है सब पता था? नहीं, मैं बताऊं, हम जैसे कई लोगों ने ये बताया भी था जी, लेकिन क्या बोल देता था पता है, अरे सर वो तो ऐसे ही है ही, वो बागी है। या फिर जो अपने नेता बोले तो वो बागी है, जो पत्रकार बोले तो अरे इसको तो खुन्नस है। एक ने तो इतना बोल दिया कि इसको पैसा नहीं मिला इसलिए शिकायत कर रहा है। अजीब हालत है यार, पहले बात जाके चेक करो ना कि हम जो बोल रहे हैं वो फैक्ट है कि नहीं है। अब यही चल रहा था। लेकिन एक और भी चीज देखिए, जिस मतलब कहा जाए कि जिस कैनवास पे जो सबसे ज्यादा दिग्गज हैं बीजेपी के, तो नेशनल मीडिया में न्यूज़ बना रहे थे नहीं, 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। रघुवर दास जी भी राज्यपाल थे। रघुवर दास जी आए जमशेदपुर अपनी सिर्फ बहू के लिए। अर्जुन मुंडा आए सिर्फ अपनी पत्नी के प्रचार में। मधु कोड़ा है खाली गीता कोड़ा के प्रचार कर रहे। बाबूलाल मरांडी को बोल दिया गया कि आप राजधनबार देखिए। अब बताइए, इतना बड़ा बड़ा आपका लोकल नेता सब है, इनसे प्रचार नहीं करा के आज सारी जनसभाएं। और मैं एक चीज और मानता हूँ, बड़ी बड़ी जनसभाओं के बजाय छोटे छोटे पॉकेट को अगर जाके आप एड्रेस किया जाए, क्लस्टर्स जिसको बोलते हैं, वहाँ गांव के एक ग्राम सभा जहाँ होता है वहाँ जाके पत्थर पे खड़ा होकर कोई एड्रेस कर रहा है, वो ज़्यादा कनेक्ट होता है। बड़े मैदान में एक तो कैंडिडेट का रिसोर्सेज गया, समय लगा उसका, जिसमें वो 10 गाँव टच कर सकता, तो पता चला अमित शाह जी की सभा करवाने में बेदम है। तो ये तो ठीक है, नेशनल मीडिया में आपको स्थान मिल गया, चुनाव प्रचार लग रहा था कि सोशल मीडिया में दिखता है, सारी चीजें सोशल मीडिया में दिखता है, लेकिन उसका तो प्रचार साइलेंट है। अच्छा, कितना आपको सोशल मीडिया में वीडियो दिखा कि डुगडुगी बजा के प्रचार कर रहे थे संथाल परगना के गांव में। तो दोनों का वो जमीन पे थे और आप हाईफाई थे, और आपके पास जो चेहरा था जो दिखा रहे थे वो बाहरी थे, और जो स्थानीय नेतृत्व का आपने इग्नोर किया। आदिवासी अस्मिता जीती, झारखंडी पंथ जीता, ठेठपन जीता, हाईफाई लोग हारे, बाहरी हारे, कॉर्पोरेट हारा, पैसा हारा। तो आपने समझ लिया कि पंकज जी क्या कह रहे हैं, और जो है 12 बजने जा रहे हैं, और रिजल्ट ये है झारखंड का कि इंडिया जो है 30 पे है, और इंडिया जो है 49 पे है, और जो है एनडीए जो है 30 पे है।
क्यों हार हुई बीजेपी की झारखंड में इतनी बुरी, मतलब कि जिस कहा जा रहा था कि वहां पे जो है ये लीड करेंगे और जीत 50 से 56 सीटें जीत सकते हैं, और 4 से 5 एग्जिट पोल ये बता रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। नमस्कार।